असदुद्दीन ओवैसी पर हमले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ओवैसी पर अटैक करने वाले दोनों हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक हमलावर का नाम सचिन है, दूसरे का नाम शुभम। यूपी पुलिस ने फिलख्वा टोल प्लाजा से ओवैसी पर हमले का सीसीटीवी वीडियो भी बरामद कर लिया है और यूपी पुलिस की 5 टीमें मामले की जांच कर रही हैं। फर्स्ट फेज इलेक्शन से पहले हुई फायरिंग बहुत खतरनाक है। ओवैसी पर हमला करने वाले पकड़े गए, लेकिन टोल प्लाजा पर फायरिंग किसकी प्लानिंग थी, यह पता करना अभी बाकी है। ओवैसी पर खतरनाक हमले की पहली तस्वीर। ओवैसी पर अटैक करने वाले की दूसरी तस्वीर। ओवैसी पर फायरिंग का फुल एक्सक्लूसिव वीडियो। सीसीटीवी पिक्चर में क्लियर है। सबसे पहले लाल रंग की जैकेट पहने हुए एक हमलावर आगे बढ़ता है, फायरिंग करता है। ओवैसी को बचाने के लिए काफिले की एक कार उसे धक्का मारते हुए आगे बढ़ जाती है। लाल जैकेट वाला हमलावर उठकर दूसरी तरफ भागता है। तब तक करीब मौजूद एक और शूटर फायरिंग शुरू कर देता है। सफेद शर्ट वाला यह हमलावर लगातार फायर करता है और कैमरे पर इस पूरे अटैक की एक एक तस्वीर रिकॉर्ड हो गई है। इसी फायरिंग के निशान असदुद्दीन ओवैसी की कार पर दिख रहे हैं। हुआ क्या था, आप वहां मौजूद थे, क्या टारगेट आप थे? हम पर ही गोलियां चलाई जा रही थी ना। हमारे साथ 4 गाड़ियां थी। एक हमारे हाजी साहब की, प्रणाम बोल दीजिए, गुलाम साबिर, हाजी गुलाम साबिर। हम जब कभी दिल्ली से निकलते हैं तो हाजी साहब की टाटा सफारी सामने होती, हमारी गाड़ी होती और हमारे पीछे आज 2 फॉर्च्यूनर थे, जिसमें हमारे माजिद हुसैन साहब, हाजी साहब के साथ गाड़ी में सारिम बैठे थे और हाजी साहब गाड़ी चला रहे थे। हमारी गाड़ी में यामीन खान चला रहे थे गाड़ी, मैं सामने बैठा था और हमारे पार्टी के यूपी के अध्यक्ष शौकत अली पीछे बैठे थे। तो जब टोल गेट के पास पहुंचे, एक जोरदार धमाके की आवाज आई। हम लोग चौंके, क्या हुआ? जब दूसरा धमाका हुआ तो यामीन बोले, भाई इस तरफ से गोली चला रहे, हमला हुआ। हम देखे तो 2 लोग थे, एक रेड हुडी पहना था, एक व्हाइट जैकेट पहना हुआ था। हालिया बिल्कुल ही मेरे ख्याल से 10-11 फीट का फासला होगा, क्योंकि यामीन खान के प्रेजेंस ऑफ माइंड की मैं तारीफ करूंगा। उन्होंने हाजी साहब की गाड़ी को धक्का मारा, माने जी तेज मारा, 2-3 मारा, तो उससे इनकी गाड़ी का पीछे आप देखेंगे वो देख भी सकते, उसका नुकसान भी हुआ। तो हम गाड़ी आपकी हिल गई वहां से। पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें माजिद हुसैन एक्स मेयर बैठे थे, उनके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी तो वो जख्मी हुआ। दूसरा जो व्हाइट जैकेट पहना था उसने दोनों फॉर्च्यूनर पर गोली चलाई। फिर वो लोग, मेरी सेफ्टी, मेरा क्या हुआ, अब गाड़ी मेरे पीछे भगाए। तो हम वहां फ्लाईओवर है शायद, वहां से 3-4 किलोमीटर पर हम गाड़ी से उतरे, फोटो लिए और हमारे दोस्त प्रमोद को जो हैदराबाद के एनआई के, उनको हम भिजाए। और पहला हमारे को, हम चाह रहे थे कि वहां से निकल जाए, यहाँ पर पहुंचे। लॉ एंड ऑर्डर को लेके बड़ा चुनाव लड़ा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और आपके साथ जो घटना हुई तो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े कर रही है यूपी की। आप खुद देख लीजिए, जो बड़े बुलंदबांग दावे कर रहे हैं एक पार्टी के प्रेसिडेंट के ऊपर, 4 मर्तबा के एमपी और 2 मर्तबा के विधायक पर, उसकी गाड़ी पर इतना बेबाकी के साथ गोली भी चला रहे हैं। पीछे गाड़ी एक अटैकर पे गाड़ी चढ़ा के उसके पैर को जख्मी करती है, तो दूसरा फिर उस गाड़ियों पे गोली चलाता है। तो इतना हथियार इनके पास कहां पे आया? इतना प्लानिंग किसने की, किसने रेकी किया? ये तो चैलेंज है इनके लिए। अगर सरकार इसका इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं करेगी तो ये खुद एम्बैरेस होंगे। घटना के वक्त मौजूद मोहम्मद असगर हमारे साथ है। असगर जी, उस समय क्या घटना हुई, किस तरह से हुई? सर, हम लोग आ रहे थे, आगे एक सफारी थी, इसके बाद हमारे सदर साहब की गाड़ी थी, फिर इसके बाद 2 फॉर्च्यूनर थी, मेरी थी, इसमें पूर्व मेयर माजिद हुसैन साहब बैठे थे, मैं चला रहा था गाड़ी। तो जैसे ही टोल प्लाजे पे पहुंचे, सफारी आगे निकली तो टोल पे गाड़ी रुकती है ना, तो इतने में फायरिंग चालू हो गई लेफ्ट से। 2 लोग, हम लोग आंखों से देखे अपनी, 2 लोग बाकायदे गोली चला रहे हैं। 8-9 राउंड मेरे हिसाब से फायरिंग हुई है। इसके बाद माजिद साहब उतर गए और लोग भी गाड़ी में थे, हम लोग 5-6 लोग थे, सब लोग उतर गए। तो एक इधर भाग रहा था, एक पीछे भाग रहा था। तो जो इधर भाग रहा था तो इसको मैंने अपनी गाड़ी से इसके पैर पे चढ़ा दिया। इसके बाद फिर पीछे माजिद भाई थे, मैं सोचा कहीं पीछे वाला माजिद भाई के ऊपर फायर ना कर दे, मैं पीछे फिर गाड़ी लेके चला गया। फिर हम लोग आगे निकल गए। हम लोग सोचे कि कहीं ऐसा नहीं कि साहब को गोली लग गई है।
फोन किया, फोन रिसीव नहीं हुआ। फिर इसके थोड़ी देर के बाद फोन आया कि सेफ है सब लोग। हम लोग फिर रिटर्न यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आए तो देखें यहाँ पे पिस्टल, पुलिस वाले, 2 पुलिस वाले फिर तब थे मौके पे, तो पुलिस वाले ने पिस्टल भी उठाया। उसके बाद सुन रहे हैं अभी कि किसी को पकड़े हैं, जिसकी टांग टूटी थी, इसको पकड़े हैं। वो दोनों लोग जो थे क्या पहले से वहां बैठे हुए थे? तो ऐसे ही लग रहा है जिस हिसाब से ये सब हुआ है। अब गाड़ी जा रही है, 2 लोग यहाँ खड़े हैं। अब गाड़ी जैसे ही आई, फायरिंग चालू हो गई, तो इसका मतलब कि पहले से ही थे इन लोग। क्या पहचान पाएंगे उन दोनों लड़कों को? बिल्कुल पहचान लूंगा। किस तरह का हुलिया था? एक व्हाइट जैकेट पहना था और एक रेड था। कितनी गोलियां मौके पर चली? मेरे हिसाब से 8-9 फायर हुआ है। जिस गाड़ी पे गोली लगी है उसी में ओवैसी साहब थे? जी, ये डिस्कवरी थी ना, अभी आई है यहाँ पे, शौकत साहब आए हैं। अभी आई है गाड़ी पंचर भी हो गई थी। असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हमला हुआ, कई राउंड फायरिंग हुई, निशाना ओवैसी पर लगाया गया और गोलियां कार के दरवाजे पर लगी। बड़ा हादसा हो सकता था। हमले के बाद ओवैसी किसी तरह वहां से बचकर निकले। दिल्ली आए तो हमको वहाँ के एडिशनल एसपी से हम बात की है, तो उन्होंने कहा कि मैं स्पॉट पर हूँ और हमको वेपन भी मिला है और एक एलिज शूटर को भी हमने पकड़ा है। मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड है कि वो इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं, कैसे एक सिटिंग एमपी के ऊपर, एक पार्टी प्रेसिडेंट के ऊपर गोली चलाई जा सकती है गाड़ी में। और इसका ये वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि उनको मालूम टोल गेट पे तो वल्नरेबल हुआ था हर आदमी, गाड़ी स्लो हो जाती है और वहां पर गोलियां चलाई जाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं जो हमारी हत्या करना चाहते थे। और अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने अभी वक्त नहीं लिखा हमारा मौत का, जब आएगा वक्त जाएंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि भारत के देश के ताल्लुक से, उत्तर प्रदेश के ताल्लुक से क्या मैसेज हम दे रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं, ये तो सरकार को सोचना है। अगर सरकार रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करती है, चाहे वो मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, तो वो इसकी इंडिपेंडेंट अच्छी जांच करवाएं। कौन इसके पीछे ये प्लान किया, ये छोटा मोटे लोग नहीं है, इसके पीछे बड़े बड़े दिमाग के लोग हैं जो रेकी कर रहे थे हमारा पूरा। और उस टोल गेट के मुकाम को चूज करना उनके लिए बड़ा आसान था कि वहां पर आप गाड़ी स्लो हो जाती, वल्नरेबल हो जाती। हमारे पास तो कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है, ना हम सिक्योरिटी लेके फिरते। तो ये बाज़ाब्ता तरीके से हुआ है, प्लानिंग के से हुआ है हम हत्या करने की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम तमाम को बचाया है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे, देखे करेंगे, नहीं करेंगे तो वक्त बताएगा। शुक्र और राहत की बात है कि आप महफूज हैं, लेकिन वो कौन लोग थे? आपने कहा कि एडिशनल एसपी साहब की बात हुई, एडिशनल एसपी ने क्या आपको जानकारी दी? एडिशनल एसपी से हम इतनी तफसील से नहीं बात करें, उन्होंने हमसे बहुत अच्छा बात की। उन्होंने कहा कि सर हम स्पॉट पर आ गए हैं, हमने हथियार को, वेपन को सीज किया है और वो शूटर को भी पकड़ा है हमने, और फॉरेंसिक के लोग को बुलाए हैं। हमारी गाड़ी पर 3 निशानात हैं गोलियों के, तो उन्होंने कहा फॉरेंसिक टीम को आएंगे, वो चेक करेंगे सर और उसका नोटिस करेंगे। हम इसके पीछे कोई बड़ा दिमाग ही है जो हमको पिछले 1.5-2 साल से जो धमकियां मिल रही हैं। हमारे घर पर हमला हुआ, हमारे घर के 40 साल के पुराने हमारे साथी राजू लाल पर हमला हुआ, उसको पीटा गया। इससे पहले 3-4 मरतबा हुआ। तो यकीनन ये देखिए, अगर टोल गेट जो मुकाम वो लोग चूज किए उनके लिए तो बहुत आसान था। वो भाई 10 फीट के फासले पे एक 90 डिग्री से मार रहा है, एक ऑपोजिट हमारे डोर के मार रहा है गोली। क्या है फिर ये तो चैलेंज है सरकार के लिए। ये सरकार अगर इन इंसिडेंट्स को खत्म नहीं करेगी तो फिर ये तो इनको सत्ता में रहने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। क्या एक एमपी के ऊपर गोलियां चलाई जाएंगी? और हमारा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है क्या? हमारा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है कि हम इस तरह की हरकतें करते। हम तो ना सिक्योरिटी लेते, ना बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हम। तो ये इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए, उनके लिए चैलेंज है। ये दोनों सरकारों के लिए चैलेंज है कि वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं, और इसके पीछे यकीनन कोई बड़ा दिमाग है। कौन है? कुछ शक है आपको? बहुत होगा कोई ना कोई। इस तरह क्या है, ये क्या इम्पल्सिव एक्शन तो नहीं हो सकता ना। ये आपको मालूम कि मीरठ गया, मैं किठौर गया और किठौर से वापस आ रहा हूं और इस टोल गेट से मुझे क्रॉस करना है, तो यकीनन पूरा रेकी हो रहा था। ये 2 लड़के 3 लड़के नहीं है, उसके पीछे बहुत से लोग हैं, हमारा मानना है। और सरकार का आप पार्लियामेंटेरियन भी है, कल इसको उठाएंगे? हम जरूर जाकर स्पीकर साहब से मुलाकात करेंगे
और उसके बाद हम जो भी करना है स्पीकर से मिलेंगे। मगर ये काम सरकार का है, ये काम सरकार का है, सरकार में पकड़े हुए हैं। शौकत अली साहब हमारे साथ हैं, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के काफिले में उनके साथ चल रहे थे। आप कहाँ बैठे थे उस वक्त? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गाड़ी में था, मैं पीछे बैठा हुआ था, यामीन भाई गाड़ी चला रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे बैठे हुए थे। हम लोग जैसे ही पिलखुआ टोल प्लाजे पर पहुँचे हैं, वहाँ पर 3 की तादाद में लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। 4-5 राउंड गोलियां चलाई और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गाड़ी पर गोली एक अगले दरवाजे पर और एक पिछले दरवाजे पर लगी, हमारी गाड़ी के ठीक आगे। और गाड़ी बहुत ज़्यादा फासले पर नहीं, जो गोली चलाए थे वो बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं थे। ओवैसी साहब की गाड़ी के आगे ये गाड़ी चल रही थी, ठीक पीछे ओवैसी साहब की गाड़ी थी। तो टोल प्लाजे पे जो वो बैरिकेटिंग लगी होती है ना, तो जब वो गिरती है, एक उठती है, फिर दूसरी गाड़ी निकलती है। तो इनकी गाड़ी आगे थी, हमारी गाड़ी पीछे थी। तो गाड़ी जैसे ही रुकी है वैसे ही फायर होना शुरू हो गया। पीछे से हमारी जो गाड़ी आई तो एक जो उसमें शूटर था उसको हमारी गाड़ी ने टक्कर मारा, यानी हमारी फॉर्च्यूनर ने, पीछे वाली गाड़ी जिसमें हमारे मेयर साहब बैठे हुए थे। तो वो मेरे ख्याल से जख्मी हुआ है, शायद वो पकड़ा भी गया, उसका नाम सचिन है और वेपन भी बरामद हुआ है। मेरठ के किठौर से आते हुए पिलखुआ में छिजराजी टोल प्लाजा पर जहां पर ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ, उस गाड़ी की फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। आप देखें कि फोटोग्राफी यहां पे ली जा रही है और मैपिंग जो है वो की जा रही है। बाकायदा यहां पे फोरेंसिक टीम यहां पे पहुंची हुई है, एक यूनिट जो है फोरेंसिक टीम की वो यहां पर है और मैपिंग की जा रही है उन बुलेट के निशानों की, और साथ ही साथ उनकी फोटोग्राफ ली जा रही है। फिलहाल आप देखें जो फोरेंसिक की टीम के 2 सदस्य हैं वो यहाँ पर मैपिंग के साथ साथ उनकी फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। और ये 3 निशान हैं, ये देखिए 1, 2 और वो अगले गेट पर 3 निशान हैं। और फिलहाल प्रवीण कुमार जो आईजी मेरठ रेंज है, उनका ये कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। हापुड़ से दिल्ली लौटते समय ओवैसी की कार पर हमला हुआ, गोलियों से टायर पंक्चर हो गया। अब यूपी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इसमें पुलिस को पहली सफलता मिल गई है। ये एक संदिग्ध व्यक्ति हैं, जिनको इनमें से एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और इसमें पूछताछ के बाद जो साक्ष्यों के आधार पर हम लॉजिकल एंड पे बहुत जल्दी पहुंचेंगे और कठोरतम कार्रवाई। सर इसमें एक सवाल ये, जो जिसको हिरासत में लिया है, क्या उसने क्या बताया, क्या कोई बयानों से इनके नाराज था चुनाव के दौरान? इट इज वेरी प्रीमैच्योर, अभी बहुत कम समय है, अभी पूछताछ कोई प्रोफाइल नहीं है। मैं इसको पूरी तरह से डिटेल गहराई से पूछताछ स्वयं करूंगा अभी इन लोगों से, जिसको सर राउंड कितने चले ये बता दीजिए। इसको एग्जैक्टली कोई नहीं बता पाएगा अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन बाकी है। एक व्यक्ति जो संदिग्ध परिस्थिति दिखाई दी है, उस बेसिस पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। उसको हिरासत में लेने के पश्चात पूछताछ की जा रही है और बहुत जल्दी हम लोग इसको लॉजिकल एंड पर नाम क्या है सर? जो वो नाम बता रहे हैं वो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, उसको हम उसके गांव से वेरीफाई कर लेते हैं, तभी हम बता पाएंगे कि ये नाम थे। अक्सर ऐसा होता है, लोग कुछ भी नाम बताते हैं वो चलने लगता है। सीसीटीवी फुटेज आपने देखा होगा? सीसीटीवी फुटेज में लग रहा है कि हाँ, 1-2 लोग वहाँ पर संदिग्ध स्थिति में हैं। सर क्या फॉलो वगैरह कर रहे थे इनको ओवैसी साहब को? इसको देखना पड़ेगा बस। ओवैसी मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार कर वापस दिल्ली की तरफ लौट रहे थे और जब वो इस छिजराजी टोल गेट पर पहुंचे, टोल प्लाजा पर पहुंचे, तो जब यहां से उनकी गाड़ियां निकल रही थी, उनके काफिले में 4 गाड़ियां थी, वो खुद एक गाड़ी में मौजूद थे और एक शख्स जो है उनका जो जानकार वो गाड़ी चला रहा था, तो उस दौरान उनकी गाड़ी पर फायरिंग का दावा उन्होंने किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एक शख्स को इस मामले में हिरासत में लिया गया है, तो हमें बताया जा रहा है कि जो दूसरा शख्स है वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस शुरुआती जांच में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस का कहना है कि पहले पूछताछ की जा रही है, जो जिस शख्स को पकड़ा है, संदिग्ध शख्स को पकड़ा है, और उसके बाद पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन हम आपको बता दें कि शाम के समय जब मेरठ के किठौर से असदुद्दीन ओवैसी, जो कि AIMIM के चीफ हैं और अपनी पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार करके इस टोल प्लाजा से होते हुए दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो इसी टोल प्लाजा पर जब उनकी गाड़ियों का काफिला पहुंचा तो उस दौरान उनकी गाड़ी पर जो है फायरिंग की बात सामने आई है। फिलहाल उन्होंने एक पिक्चर भी ट्वीट की और फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि अब इस पूरे मामले की जांच की जाए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए, ताकि जो तस्वीर है वो साफ हो सके। अटैक हुआ और कुछ ही देर में एक हमलावर पकड़ा गया, लेकिन ओवैसी को मारने की साजिश किसने की?
फर्स्ट फेज इलेक्शन से पहले AIMIM चीफ पर फायरिंग किसने करवाई? ओवैसी को टारगेट बनाने से किस पार्टी को सियासी फायदा मिल सकता है? इन सवालों के जवाब मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा। अटैक के बाद ओवैसी ने कई गंभीर आरोप लगाए और ऐलान कर दिया कि चाहे कितने भी हमले हों, वो पीछे नहीं हटेंगे। हम खामोश नहीं बैठेंगे, हमारी जबान खामोश नहीं रहेगी। और इस तरह के बुज़दिलाना हमलों से हम उन लोगों को पैगाम देना चाह रहे हैं कि आप हमारे हौसले और अज़म को नहीं रोक सकते। मरना तो उनको भी हमको भी एक दिन, और कोई भी अपने वक्त से पहले नहीं जाएगा इस दुनिया से। यूपी में इलेक्शन की शुरुआत 10 फरवरी से हो रही है, लेकिन इलेक्शन की शुरुआत से ठीक पहले ओवैसी पर हमले से इलेक्शन का एक नया ही चैप्टर शुरू हो गया। हमले के बाद ओवैसी ने साफ कर दिया है कि इलेक्शन का प्रचार जोर शोर से पहले की तरह जारी रहेगा। इस बीच विरोधियों ने इस अटैक पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है और टाइमिंग को लेकर के बेहद सख्त सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इलेक्शन की शुरुआत होनी है और हमला भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। ओवैसी को लेकर के विरोधी ये भी कह रहे हैं कि कहीं ये हमला इलेक्शन में सहानुभूति पाने का तो नहीं है। ये कहा जा सकता है कि हमले को लेकर के भी राजनीति अब शुरू हो चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।